दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी में निमोनिया बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, जिसमें से ज़्यादातर जो केस थे वो सी फूड और लाइव एनिमल मार्केट से संबंध रखने वाले लोगों से मिल रहे थे। जब पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगाया गया तो ये पता लगा कि ये जो बीमारी है ये एक नए तरह के वायरस से फैल रही है और उस वायरस को कोरोना वायरस बोला गया। 2019 में यह आया था, इसलिए इसे कोविड-19 भी बोल दिया गया। कोविड-19 चाइना में फैल रहा और बाकी उसके साथ साथ दूसरे देशों में भी फैल रहा था। 30 जनवरी 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अंतर्राष्ट्रीय चिंता में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इस वीडियो में अब चल रही कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में हम जानेंगे। ध्यान रहे कि ये एक नया तरह का वायरस है जो कि फ्यूचर में तेज़ी से बढ़ भी सकता है और किसी अन्य रूप में भी जा सकता है। ये एक विशालकाय वायरस का रूप भी धारण कर सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक बड़ा वायरस का समूह है जो कि काफ़ी छोटे छोटे वायरसेस से मिलकर बनता है, जो कि जेनेटिक मटेरियल से बनता है और एक लिक्विड एनवेलप और प्रोटीन स्पीसीज से घिरा होता है, जो कि क्राउन का अनुभव देता है, जिसे लैब में कोरोना बोला जाता है। यहाँ से आया कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस ह्यूमन और एनिमल दोनों में पाया जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य की। ह्यूमन की अगर हम बात करें तो इसमें एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो कि कॉमन कोल्ड और अन्य डिजीज़ के कारण होता है, जिसमें से SARS कोविड चाइना में 2003 में डिटेक्ट किया गया था। MERS कोविड सऊदी अरेबिया में 2012 में डिटेक्ट किया गया था और जो कोविड-19 है वो चाइना में 2019 में डिटेक्ट किया गया था। तो अब बात आती है कि ये नया वायरस आया कहाँ से। तो आपको बता दें कि सबसे पहले यह वायरस एनिमल्स में सर्कुलेट करता है, पर कभी कभी यह एनिमल से ह्यूमन में जंप कर जाता है और जिसे बोला जाता है स्पिलओवर। ये कुछ कारणों की वजह से होता है, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि MERS कोविड जो है वो कैमल में पाया जाता है और SARS कोविड कैट में पाया जाता है। तो ये एनिमल से होने वाले इनक्यूटिक कांटेक्ट के कारण होता है। क्या एनिमल से ही ये नया कोरोना वायरस भी आया है? इसकी जांच अभी चल रही है, ये अभी तक पता नहीं लग पाया है। अब बात करते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे है, और आपको बता दें कि यह वायरस पर्सन टू पर्सन ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। जैसे जब कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड होता है और वो खांसने छींकने के दौरान कुछ ड्रॉपलेट्स रिलीज करता है तो वह दूसरे पर्सन तक चले जाते हैं। वहीं जब कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है और तो उसके ड्रॉपलेट्स कई बार किसी ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं, और जब कोई दूसरा पर्सन उस ऑब्जेक्ट को टच करता है और उसके बाद अगर वो अपने हाथ को अपनी आई, अपनी नोज़, अपने माउथ से टच करता है तो वो वायरस उसके अंदर चला जाता है। तो इस तरह से कोविड-19 वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। अब इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो इसके लक्षण नज़र आने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है और उस टाइम पीरियड को बोला जाता है इनक्यूबेशन पीरियड। यह समय 5 से 6 दिन का होता है और यह 1 से 14 दिन तक शरीर में पाया जाता है। अब यह कुछ व्यक्तियों में दिखाई पड़ जाता है और कुछ में ये सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। इसके जो सिंपल सिम्टम्स हैं वो हैं फीवर, कोल्ड, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। कुछ लोगों में लूज ऑफ टेस्ट भी पाया जाता है। कुछ लोगों की स्किन रैशेस कर जाती है। अब इसे होने पर कुछ निमोनिया, कुछ हार्ट फेल और कुछ की डेथ का भी शिकार हो जाते हैं।
यहाँ लगभग 80% केस बिना किसी ट्रीटमेंट के रिकवर हो जाते हैं, पर कुछ जो बुजुर्ग और किसी मेडिकल प्रॉब्लम में होते हैं उनको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यह वायरस को डिटेक्ट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जो कि रिवर्स ट्रांसफरेंस पॉलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट होता है, जिसे RT-PCR टेस्ट भी बोला जाता है। और दूसरा ब्लड टेस्ट होता है, जिसके दौरान हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड था या नहीं। अब इसे ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। कोविड-19 के ट्रीटमेंट में बात आती है सबसे पहले केयर की। आप अपने आप की केयर करके ही अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और अभी इंडियन गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाल दी है, तो आप उसका टीका ले सकते हैं। अब आप इसे फैलने से कैसे रोकें? आप ध्यान रहे कि छींकते या खांसते समय किसी रुमाल या टिश्यू का प्रयोग करें, और इस टिश्यू को यूज़ करने के बाद किसी क्लोज पैन में डाल दें। अपने हाथों को समय समय पर पानी और साबुन से धोते रहें। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। थैंक यू।